हम भोजपुरी बिरहा गायक मुन्ना लाल यादव व पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से सब भोजपुरिया भाई लोगों के श्री चरणों में कोट कोट सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक ऐसी दर्द विदारक घटना जो कि सुनने के बाद एकदम दिल तार तार हो जाएगा मित्रों। ये बिरहा मुन्ना संतोष ऑफिशियल की ओर से अजय लाल यादव के देख रेख में रिकॉर्डिंग होत बा। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग सुनिहन तो अच्छा लगी, कलेजा एकदम पिघल जाई। अरे वाह! 4 लाइन भूमिका में कभी भाव लिखत हूं कैसे लाल। साधु का चोंगा पहन कर दरिंदे लूटे सारी दुनिया को सत्संग द्वारा। सभी लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर अरे फंसा ढो जंजीर में विश्व सारा। श्रद्धा जो करनी है कर लो प्रभु से, विमल साधना की विमल स्थली हो। पूजनीय माता पिता से न कोई सुहावन जहां पे उन्हीं की गली हो। याद रहे, एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, संसार में कोई पूजनीय है तो सिर्फ माता पिता, दूसरा कोई नहीं। इसलिए एक यहाँ कव्वाली का टुकड़ा मास्टर। अरे सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। सारे सिकवे गिले भुला के कहो। जो भी करना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो कि सारे सिकवे गिले भुला के कहो। ये तो तर्ज है, लेकिन कभी भाव लिखत हूं, कितना खूबसूरत भाव हो। जो घटना घटी है मित्रों, आखिरकार दोष किसका है? भाव हो। अरे खेल कुदरत का हो खेल कुदरत का हो गया यारों। खेल कुदरत का हो गया यारों। खेल कुदरत का हो गया यारों। चौक में यूपी खो गया यारों। खेल कुदरत का हो गया यारों। खेल कुदरत का हो गया यारों। खेल कुदरत का हो गया यारों। एक जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई मास्टर।
ऋषि साधु संतों के जंजीर में कैसे जकड़ल है। कभी भाव लिखत हुआ आज षड्यंत्र पर जनतंत्र का इशारा है। आज षड्यंत्र पर जनतंत्र का इशारा है। मुझे मंजूर नहीं ना मुझे गवारा है। आज यूपी में घटना हो गई है भारी है। आज यूपी में घटना हो गई ये भारी है। घिनौना कार्य किया सत्संगी पुजारी है। हाथरस कांड हुआ दिल को हिलाने वाला। हाथरस कांड हुआ दिल को हिलाने वाला। हाथरस कांड हुआ दिल को हिलाने वाला। वक्त पर आया नहीं कोई बचाने वाला। जहाँ सत्संग में जुटी है भीड़ भारी है। जहाँ सत्संग में जुटी है भीड़ भारी है। संख्या लाखों में जुटे जहाँ नर नारी है। भीड़ अनुसार ना स्थान वहाँ बन पाया। भीड़ अनुसार ना स्थान वहाँ बन पाया। प्रशासन हो गया लाचार ना कुछ कर पाया। ए बाबू बात एकदम स्पष्ट हो। आज कुछ साधु संतों की वजह से हमारे देश में जो सही संत महापुरुष हैं, इन पाखंडियों की वजह से आज वो भी शर्मसार हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु संतों का, हम महापुरुषों का देश रहा है। कुछ साधु संत जो ऐसे हैं जिनका कनेक्शन प्रकाश भैया सीधा भगवान से है। ये आपकी समस्या दुख नहीं बताएंगे भगवान से, सिर्फ आपकी बातें वहां पहुंचाते हैं। तो इनका कनेक्शन सीधा भगवान से है। तो ऐसे ही एक शख्स का कहानी की तरफ मैं चलता हूं। उत्तर प्रदेश में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली तहसील के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम सूरजपाल बताया गया। पुलिस में नौकरी करत रहन ए बाबू, लेकिन कुछ दिन के बाद नौकरी छोड़ देहलन। और छोड़ने के बाद में अध्यात्म के दुनिया में अपन कदम रखलन। और जब रखले हुन तब प्रवचन शुरू कैलन। आ इनके अनुयायी के भेल खाली गरीब लोग, SC ST OBC के लोग। ये बाबू आपन प्रवचन इतना जोर फैलौला कि इनकर बहुत नाम आए गल। एक दिन घटना घटली, प्रवचन कर बदे फुलरई गांव पहुंचलन हाथरस में। और जब फुलरई गांव में पहुंचल होने बाबू त बिरहा में तर्ज मास्टर गीत है सुमंगल भैया, वह गीत है। अरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो। अरे गंगा किनारे मोरा गाँव हो। घर पहुँचा दा देवी मैया। घर पहुँचा दा मैया, माई से मिला दा। अंगना में निबिया के छाँव हो। अंगना में निबिया के छाँव हो। घर पहुँचा दा देवी मैया।
बाबा जब पहुंचल हुवन फुलरई गांव में वो पंडाल में वो समय का सीन है हो भैल का जुट नर नारी सब तमाम हो झूठे नर नारी सब तमाम हो प्रवचन सुन कैली बेला प्रवचन सुन कैली बेला आसन पर बैठे भगवान हो आसन पर बैठे भगवान हो प्रवचन करे कैली बेला वो मंच पर बैठलन जैसे कोई महापुरुष बैठा है टाई बेल्ट लगा करके चश्मा लगा करके उस मंच पर बैठते हैं साकार हरि तब भाव लोगन के समझावत हुन खचाखच भीड़ एकदम जन सैलाब उमड़ गल भाव कभी लिखत हुन बाबा नारायण हरि करे प्रवचनिया बाबा साकार हरि लोगन के समझावत हुन का समझावत हुन बाबा नारायण हरि करे प्रवचनिया ये रामा हो मिली सुख वैभव केवल प्रभु के चरनिया कहीं मत जाइए प्रभु के चरण में माथा टेकिए सब तारनदार हो जाओगे वही जबा सब कर अस्थान हो वही जबा सब कर अस्थान हो प्रवचन करे गयली बेला प्रवचन चल लगल इतनी खचाखच भीड़ से भरल छोट सा पंडाल एक ही सरवा गेट पंडाल में तब भैल का तो बताया गया साथियों जब साकार हरि हाथरस पहुंच करके अमृत वाणी शुरू कैले हुन उस समय लाखों की संख्या में उनके अनुयायी भक्तगण कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं और बताया गया कि छोटा पंडाल लाखों की संख्या में भीड़ बाबा सबके समझावत हुन और समझावत हुन तो भैल का बिरहा में लाइन तर्ज मास्टर कितना सुंदर कवि भाव लिखत हूं पनिया में यगिया लगावला सरे गोरी तोहरी जवनिया हरियर बांस कटवा वाला सरे मोरे आलर जोगिया प्रवचन कितना समय तक चलल कवि लिखत हुन 3 घंटा प्रवचन सुना वाला सहो ई नारायण हरि ढोंगिया नारायण हरि ढोंगिया नारायण हरि ढोंगिया नारायण हरि ढोंगिया मयवा में सबके फंसावला सहो ई नारायण हरि ढोंगिया अमृत वाणी उनके मुख से छलका था चिमंगल भैया का जानत हुआ का कथवन
अमृत का फल मिली सबके सुनावे, फल मिले सबके सुनावे, अमृत का फल मिले सबके सुनावे। अमृत का फल मिली सबके सुनावे। अमृत प्रभु के चरित्र का गोहरिया लगावे। अरे तिकड़म के जाल फसवल सहो ई नारायण हरि ढोंगिया। प्रवचन पूरा 3 घंटा तक चलल। और जब 3 घंटा चलने के बाद कथा संपन्न भइल, अब भोले बाबा अब जाए के तैयारी में हुवन। और जब जाए के तैयारी में हुवन तो उनके चरण का धूल पावे बदे लोग उमड़ पड़लन कि तनी सा बाबा का चरनिया को धुलिया मिल जाए तो हम तर जाई। बारे बाबा अब धूल पावे बदे लोग परेशान हुआ, वही में भगदड़ मचल। और जब भगदड़ मचल तो लोग लगल एक दूसरे के ऊपर गिरे। तो बाबा का जानत हुआ सिमंगल भैया उनका अनुयायी का कैला, पानी के बौछार लगना लोग मारे कि तेरे भिड़िया कम हो जाई। लेकिन इतना तेज पानी की बौछार शुरू भइल कि लोग त्राह त्राह करके भागने लगे। और जब भागा लगलन तब बिरहा में शैली के अंदर भाव लिखल गया मास्टर। अरे कुदरत ने ऐसा हो, कुदरत ने ऐसा खेला कर दिया हो, कुदरत ने ऐसा खेला हो, कुदरत ने ऐसा खेला कर दिया। लाश पे लाश गिरी, लाशों का निर्मम मेला। लाशों पे लाश गिरी, लाशों का निर्मम मेला, कुदरत ने ऐसा खेला कर दिया। लगे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने खांचले। और जब फयल का खत्म हुई पंडाल में प्रवचन, पग पूजन की बारी है। उमड़ पड़ा है समूह सारा, जुटे सकल नर नारी है। जिसको पीछे जाना है वह सबसे पहले निकल गया। बाबा का कर्तव्य होएगा चाहिए प्रकाश भैया कि कथा संपन्न अगर हो इसके बाद भक्त आगे निकलने चाहिए, और बाबा का कर्तव्य बनता है कि बाबा सबसे बाद में जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैल का जिसको पीछे जाना वह सबसे पहले निकल गया। हो गया हादसा विकट, वहां सारा समूह जन विफल भया। भगदड़ सी मच गई लोगों में जब पानी का बौछार हुआ। गिर गई जमीन पर महिलाएं, बच्चों का नरसंहार हुआ। इतनी महिलाएं मोली, इतना बच्चा मोला, गिनती नहीं की जा सकती। तो कभी भाव लिखत एक लाइन है बिरहा में तर्जमा मास्टर। ये फिल्म का नाम है भैया दूज, गीत बड़ी पुरान हो। अरे वाह, अरे कहवा गईल लड़कैया हो, कहवा गईल लड़कैया हो, तनी हमके बता द। अरे हम तो पड़ी लतोरे पैया हो, तनी हमके बता द। अरे हम तो पड़ी लतोरे पैया हो, तनी हमके बता द। कहवा गईल लड़कैया हो, तनी हमके बता द। भयावह मंजर देख करके कलम कवि की रुक गई साथियों। लेखनी सवाल करती है आखिर दोष किसका है। भाव कवि लिखत हूं।
अरे लेखनी में व्याकुल हो, अरे लेखनी में व्याकुल रूलैया हो, रोवे नर नारी। बड़ी खूबसूरत लाइन कभी लिखत हुन। अरे बेटवा से रूठ गईली मैया हो, बेटवा से रूठ गईली मैया हो, रोवे नर नारी। लखनी में व्याकुल रूलैया हो, रोवे नर नारी। ये तनी भगदड़ हो गल कि मतारी बेटा के खोजत हई, अब बेटा मतारी के खोजत हुन। बारे भोले बाबा भाव कभी लिखत हुन। वाह भोले बाबा करिश्मा है भारी, अरे वाह भोले बाबा करिश्मा है भारी। मिट गई धरातल पे सब दुनियादारी, दिखाई है अमृत बाणी अब काल बनत है। अमृत बाणी बनली मुँह दैया हो, रोवे नर नारी। अरे अमृत बाणी बनली मुँह दैया हो, रोवे नर नारी। लखनी में व्याकुल रूलैया हो, रोवे नर नारी। बाबू उस दरमियान 250 लोग मरने वाले की संख्या बताई गई, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं और बच्चों की संख्या है। 12 ये सत्संग क्या कहूं, दोष किसका है तो बताता चलूं। भगवान का दर्जा पाने वाले, सूट बूट पहनने वाले, चश्मा पहनने वाले आदमी आज सबका भगवान बन बैठा है। एयर कंडीशन मंच पर बैठकर बाबा लोग कथा सुनाते हैं और जनता सुनती है। इन पाखंडियों के दरबार में लोग क्यों जाते हैं, यह सवाल है। अगर इन पाखंडियों में सत्यता होती तो अगर परमात्मा होता तो इतनी लाशें बच्चों की, औरतों की, आदमी की नहीं गिरी होती। बाबा वहां आकर सबके साथ खड़ा रहता, इलाज करवाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जाने के बाद बाबा फरार हैं, और सबसे बड़ी बात कि फरार भी हो गई ना, उनका मोबाइल भी बंद है। तब भाव कभी लिखत हुआ बिरहा में तर्ज मास्टर। अरे बाबू दरोगा जी, अरे कवने गुनहिया बनल पियावा मोर। ई तर्ज हो, लेकिन भाव कभी लिखत हूं कि भोले बाबा हो, अरे भोले बाबा हो, आज टूटल बा नैया के पतवार। भोले बाबा हो, नैया के पतवार। कौनो घटना घटी तो तुह केहू न बचाई, क्यों न बचाई तुह, ये सत्य है।
इसलिए इस पाखंडियों के ऊपर कभी भाव लिखत हूं। कैसे? कैसे? पाखंडियों से दूर रहो, ना कोई कहे विश्वास। हाय! सदा लूटा है सदा लूटेंगे, हाय! अरे करके सज्जन की भोले बाबा की भोले बाबा हो, कोई ना होई है जीवन के रखवार भोले बाबा हो। इसलिए याद रहे, किसी भी साधु पर विश्वास ना करें। कथा सुनना है तो परिवार के साथ ना जाएं। ये मेरी अपील है लोगों से, मेरी अपील है, मेरी विनती है कि अगर कथा सुनना ही है तो परिवार के साथ ना जाएं, और परिवार के साथ न जाएं। और साथ में ये बाबा लोग जानते हैं कि भगवान नहीं होता, शरीर माता पिता की देन हुआ करती है। साथियों, कर्म खुद करे के हो, पूजा करा तबो मरा और ना करबा तबो मरे के हो। तब ये पाखंडी लोग धर्म के नाम पर अपन एजेंडा चलावत हुन। यही से इनसे बचे का काम हो। भाव कभी लिखत हुन। अरे साधु पर विश्वास कमो ना होई यही घटना से, अरे साधु पर विश्वास कमो ना होई यही घटना से, अब पाखंडी साधु बना विद्रोही यही घटना से। धन देकर मत ज्ञान बटोरो, यह जलसाजी माया है। दयावान सब संत नहीं है, इनकी कुंठित काया है। एक धागे में सबको दे दो पिरोई यही घटना से, जान गवा के जान पे सब ही रोई यही घटना से। याद रहे, आप ऐसे भगवान और ऐसे पाखंडी बाबाओं पर विश्वास कभी ना करें जो जिंदा रहते हुए आपको रोटी नहीं दे सकता और मरने के बाद आपको स्वर्ग देगा। इसलिए याद रहे, पत्थर के सामने नारियल फोड़ो या अपना सिर। न्याय के लिए कानून, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और शिक्षा के लिए विद्यालय ही काम आएंगे। इसलिए आप लोग मंदिर मस्जिद पाखंडी साधु के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये लोग आपको कुछ भी नहीं दे सकते। ये मेरा दावा है। कभी भाव लिखो तो आह्ला के अंदर। अरे जन्नत का द्वार खोले, जन्नत का द्वार खोले साधु सेवकैया बाबू। संतन के हो तबा जगत में जय जयकार। साधु वही जो खोले ज्ञान के पिटरवा पंचो। माया विहीन जो मिटावे अंधकार। लसिया प्यास लदल हाथ रस नगरिया पंचो। घटना सुनाता भैले मचल हाहाकार। मरने वालों की संख्या लगभग 250 बताई गई और अनुदान के तौर पर मरने वालों को
सीएम आदित्यनाथ जोगी 2 लाख रुपए और केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी 2 लाख रुपए। अब सोच लीजिए कि जान की कीमत 2-2 लाख रुपए, अरे वाह, इसलिए कहनाम हो तब। अरे मिथ्यावादी साधु कारण भइली मौतिया, बाबू मिथ्यावादी साधु कारण भइली मौतिया। नरसंहारी भोले बाबा भइल फरार, प्रशासन के द्वारा नहीं मिलली मदतिया। शासन और प्रशासन दोनों भइल लाचार। ए बाबू कुछ लोग बचलन, अस्पताल में भर्ती भइलन सिकंदरा मऊ, लेकिन वहां सिर्फ एक डॉक्टर ब्रजेश भैया, एक डॉक्टर मौजूद था। सोचिए ये देश की विडंबना है। तो आखिरकार ए बाबू सारा मंजर देखने के बाद भयल का आखिरी बात मैं बता देना चाहता हूं, अपील करता हूं कि ऐसे कथावाचकों पर बैन लगना चाहिए। बिना सरकार के अनुमति के कोई भी कथावाचक कथा न कहे। अगर प्रवचन देना है तो पहले डीएम एसडीएम से आदेश कराए, इसके बाद कथा कहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाथरस जैसे कांड हमेशा इस उत्तर प्रदेश में अमृत हमेशा होते रहेंगे और अमृत बाणी कथा कहने वाले बाबा इसी तरफ फरार हो जाएंगे। अरे ऐसन अमृत बाणी, ए बाबू ऐसन अमृत बाणी का विस्तार होई है, तो छलिया गुरु से नहीं जीवन के उद्धार होई है। ऐसन अमृत बाणी का विस्तार हुई है तो छलिया गुरु से ना ही जीवन का उद्धार हुई है। प्रीतम बाबू याद रख ला। अरे मंदिर मस्जिद भैया अपने घर वही के माना, कितनी अनमोल बात कभी लिखत हुआ। अरे मंदिर मस्जिद भैया अपने घर वही के माना, अम्माई के चरनिया के चारों धाम जाना। अरे तब नई ऊर्जा का संचार हुई है, अरे तब नई ऊर्जा का संचार हुई है, तो छलिया गुरु से ना ही जीवन का उद्धार हुई। चारों धाम माई के अब्बाऊ के चरण में हो। मैं अपने बिरहा के माध्यम से आप सबके बता देते ही कि माता पिता ही आपके गुरु हैं, इनका सम्मान करिए। खास तौर से माता बहनों से मैं अपील करता हूँ कि कहीं कहीं प्रकाश भैया जब सत्संग होला आदमी तो तनी कम जई है। अच्छा ई लोग का इतनी तपस्या तेज है कि ई लोग सबसे आगे सोचने की हमारी एंट्री हो जाए। तब माता बहनों से अपील करता हूं, सास ससुर ही आपके भगवान हैं और कहीं मत जाइए, इन्हीं का सम्मान करिए, बड़ों का आदर करिए, इन्हीं के चरणों में आपका स्वर्ग है, नरक है। अरे वाह, तो कभी भाव लिखत हूं। अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोरबा का स्वर्ग चंद्रिका कवि बचन के विजय पताका।
अरे कुदरत ने ऐसा खेला कर दिया, मुन्ना रमधारी जीवन बा एक झमेला। कुदरत ने ऐसा खेला